रावण घबरा गया। रावण ने सोचा संजीवनी तो मेरे पास भी रहनी चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए। तो संजीवनी के कुछ पौधे रावण ने अपनी पहाड़ियों पर भी लगवा रखे थे। तो रावण संजीवनी बूटी ढूंढने गया। आज संयोग से हनुमान जी ने भी सोचा कि बार बार वहां धौलागिरी जाने में तो विलंब होगा, यहाँ लंका के पहाड़ों पर मैंने सुना है, तो वहां से मैं भी ढूंढता हूं। संयोग ये हुआ कि रावण भी आया और हनुमान जी भी, दोनों की भेंट हो गई। रावण ने कहा, देख भाई बंदर, आज तू भी अकेला है और मैं भी अकेला हूं, मेरे 2 कमांडोज हैं, ये बीच में नहीं आएंगे। मैंने सुना है तू इंडिया का बहुत बड़ा, क्या है, बॉक्सिंग का है चैंपियन है, बॉक्सिंग का मुक्केबाज। तेरे मुक्के का हमारी लंका में बहुत शोर हो रहा है। आज तू भी अकेला, मैं भी अकेला, मेरे कमांडोज दूर खड़े होंगे, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा, हम तो भाई खेल कूद करते हैं, बंदर है, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले नहीं, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि घर बता के आयो कि ऐसे ही चले आयो। बोले क्या मतलब? बोले ऐसा करो कि तुम एक बार घर हो आओ, जो भी चाबी वगैरह हैं उनको बच्चों को बता आओ कि यहाँ रखिए, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद फिर तुम जा नहीं पाओगे। बंदर कहीं के, चल हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा, मारिए आप एक मुक्का, मुझे मार। बोले नहीं, तू छोटा है, तू मार। बोले नहीं, आप मारिए। बोले नहीं, तू मार। ये रावण बोलता बहुत खराब है, तू कर रहा है। हनुमान जी आप कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि आप मार लीजिए, क्योंकि आपको मुक्का युद्ध की इच्छा हो रही है, खेल कर लो। अगर मैंने पहले मुक्का मार दिया तो तुम फिर मुक्का मारने लायक बचोगे नहीं। आधा दम तो वैसे निकाल दिया हनुमान जी ने। तो रावण ने भी सोचा कहीं ऐसा ही ना हो जाए। बोले ठीक है। तो रावण ने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। हनुमान जी घुटने केवल टिक गए। रावण मोह है, और मोह अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी के भी घुटने टिकवा देता है कभी कभी। थोड़ी देर में हनुमान जी सावधान हो गए, और हनुमान जी ने कहा, रावण दक्ष में खड़े हो जाओ, एड़ी पंजे मिलाओ। ओटीसी तो तुमने की होगी, एड़ी पंजे मिलाओ, सांस भर लो, और जितने देवी देवता हैं सबको याद कर लो, उसके बाद तुम किसी लायक नहीं रहोगे। अब ऐसे रावण आंखें में आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों से को जल्दी आंख भींचो, आंख भींच, तो बच्चे की आंखें मिचमिचाती है, ऐसे करता नहीं बच्चे, ऐसे ऐसे। तो रावण की आंख मिचमिचा रही है, कैसे मारेगा, कहां मारेगा। और जैसे ही प्रभु श्री राम के नाम का संकल्प लेकर श्री हनुमान जी रावण को एक मुट्ठी का एक तारीख पे मारा, 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 पराशैल जनु बच प्रहारा, पराशैल जनु बच प्रहारा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के नाम के संकल्प का एक मुक्का औंधे मुंह गिरा, और करीब 3-4 फरलांग घिसटता चला गया उल्टा। ये जो लंका के पहाड़ है, ये पठारी जैसे हैं, हमारे उत्तराखंड जैसे नहीं है। हमने लंका का प्रवास किया है, पहाड़ों पर भी गए, तो वो पठार जैसे घिसटता चला गया बहुत दूर तक। कमांडोस खड़े रहे, हनुमान जी वही खड़े खड़े देख रहे हैं, क्या करता है, हिलता है कि नहीं डुलता, करवट लेता है कि नहीं। बहुत देर हो गई, तो डरते डरते कमांडोज पहुंचे, कोई चेतना नहीं दिखाई दे रही। तो उसको पलटा गया, रावण को पलटा गया, वो लगा के बल्ली बल्ली लगा के, रावण रावण था, ऐसे पलटा तो 10 मुंह फटे हुआ, नाक छिली, भौएं छिली, मक्खी लगने लगी, पूरा छिल गया एकदम। अब कमांडोज घबरा गए, कमांडोज घबरा गए तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसे ऐसे कर, और हनुमान जी ज्यादा घबरा गए। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मर गया ये रावण, तो भगवान मुझे सेना से निकाल देंगे। यार तू काम बिगाड़े आता है हमारा, मारना हमको था, तू मारे आए। जैसे हमारे ब्रज में माताएं कहते दही की चाक बिगाड़ दी तूने, दही पानी छोड़ गया।
तो दही में तभी हाथ दिया जाता है जब सब बैठे हो भोजन करने। कोई अपने लिए निकालेगा तो उसको तो अच्छा दही मिल जाएगा, लेकिन बाद में वो पानी छोड़ देता है, दही की चाक बिगड़ जाती है। तो हनुमान जी ज्यादा घबरा रहे कि भगवान तो मुझे निकाल देंगे यार, तू मेरा खेल है और तू बिगाड़े आता है। तो वो जो है हनुमान जी ऐसे एक एक नाक पे मुट्ठी सांस चल रही है कि ऐसे ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। कभी लगता है सांस आ रही है, कभी लगता है नहीं आ रही है, मुंह फटाका फटा, मक्खियां भिनक रही चारों, सब ये छिल गया ना पढ़ा पढ़ा ऐसे। तो हनुमान जी ने पूछा कि क्यों भाई, ये कभी पहले भी ऐसे भी बेहोश हुआ है? बोले एक बार। कब? बोले सहस्रार्जुन के साथ जब इसकी युद्ध हुआ था तो सहस्रार्जुन ने इतनी जोर की इसको पटकी मारी थी, तब ये मूर्छित हुआ था। तो कौन सी दवाई से फिर इसकी मूर्छा दूर हुई थी? बोले सर दवाई कोई काम नहीं आई थी। बोले फिर कैसे जागा? बोले जूता सूंघाया गया था। अब हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हुए थे। हनुमान जी का मैं तो खड़ा हूं, इसको जूता सुंघाओ। अरे बोले सरकार हम जूता सुंघाएंगे, आप तो चले जाओगे, आपसे तो पीछे अटकेगा, हमें ठोकेगा पहले ये सब, आप हमको मार दो, अब तो हमें मरना ही है, दोहू हाथ दोनों ओर से हमारी तो मौत है, जूता सुंघाएंगे तो ये मारेगा, नहीं सुंघाएगा तो आप मारोगे, साहब आपको जो करना है सो कर लो। सुनता है कि नहीं सुनता है? अब बड़ी मुश्किल। तो जूता उतारा तो रावण का ही जूता उतारा गया, तुर्रेदार जूता था, तुर्रेदार जूता। कुछ जूते ऐसे होते हैं जिनकी मूंछ होती है, देखें मूंछ वाले जूते होते हैं ना, ऐसे तनी हुई मूंछ होती है ना ऐसे। अच्छा जिनकी तनी हुई मूंछ होती है उनका शरीर सेठी सा होता है, मूंछ ऐसी रहती। तो तुर्रेदार जूता पहनता था, उसका उतारा। बोले सुंघाओ। बोले सर हम नहीं सुंघाए, मार डालेगा, मार डालेगा। तो हनुमान जी ने ऐसे 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 2-3 बार चक्कर लगाए, हर नाक में जूता रखे, भाई ये जूता भी सुंघा रहे हैं तो भी नहीं जग रहा है। एक कमांडो बोला सर सूखे जूते से नहीं जगा था। बोले तो? बोले गीला जूता सुंघाया। ठीक है इसे गीला करके लाओ। सर पठारी पर सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं तक पानी नहीं दिखाई दे रहा, हम क्या जाएंगे? हम क्या मरना चाहते हो कि बचना चाहते हो? अब सोच रहे हैं कि नहीं गए तो ये मार देगा और गए तो ये रावण मारे। अब क्या सर देखते हैं, कहीं ढूंढ के देखते हैं, मिल जाए तो जाते हैं। दोनों कमांडोज गए और झाड़ियों के पीछे कैसे गीला करके लाए हमको मालूम और कर लाए। और जैसे ही सुंघाया मूर्छा गई बहोरी सुजागा, मूर्छा गई बहोरी सुजागा, मूर्छा गई बहोरी सुजागा, मूर्छा गई बहोरी सुजागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, मूर्छा गई बहोरी सुजागा, मूर्छा गई बहोरी सुजागा। आज युद्ध में मुझे भी गर्मी लगने लगी है ना, युद्ध है ना, युद्ध में गर्मी चढ़ जाती है, मुझे भी गर्मी आ गई। युद्ध कर तो नहीं रहा लेकिन देख तो रही हूं। जैसे ही रावण की मूर्छा दूर हुई, रावण ने हनुमान जी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन हनुमान जी के पौरुष की प्रशंसा करने के लिए रावण भी मजबूर हो गया। अरे बानर, मैंने बहुत बड़े बड़े वीर देखे दुनिया में और पूरे जीवन में, लेकिन तेरे जैसा महावीर मैंने नहीं देखा। हनुमान जी को नाचना चाहिए था खुशी में, रावण प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हनुमान जी रोने लगे और अपने को धिक्कार देने लगे। धिक 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 पौरुष धिक मोहि, धिक 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 पौरुष
उसको धिक्कारे, मेरे मुक्के से भी तू जीवित रह गया। कितने पाप तूने किए। अब तो लगता है प्रभु श्री राम ही तेरा कल्याण कर पाएंगे, बाकी तो तेरी किसी के हाथ से मुक्ति नहीं होगी, तुझे भोगना पड़ेगा। ये कराहता हुआ प्रवेश कर रहा था अपने भवन में, और मेघनाथ क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकल रहा था। कहा, पापा जी आप ये क्या हो गए? बोले, बातें मत कर, गर्म पानी करवा। बोले, यार कराते हो। और जब सारी घटना सुनी, बोले, पापा जी आप विश्राम करो, अब मैं खेल नहीं, मैं युद्ध के अंदर जाकर खेलूंगा। और आज फिर त्रिलोक विजेता मेघनाथ, भगवान ने कहा, लखन आज फिर आपको जाना है। भगवान मेघनाथ को हनुमान जी से नहीं मरवाते, ब्रह्मचारी से नहीं मरवाते। मेघनाथ काम का प्रतीक है। काम को कोई ब्रह्मचारी जीते, इसमें विशेषता नहीं। काम को कोई सदगृहस्थ जीते, उसमें इसकी विशेषता है। भयानक युद्ध हुआ। ये दो वीरों का युद्ध नहीं है, दो पतिव्रताओं का युद्ध है। एक के पीछे सती सुलोचना का पातिव्रत खड़ा है, एक के पीछे सती उर्मिला जी का पातिव्रत खड़ा है। लेकिन सुलोचना का पातिव्रत हारता है क्योंकि अधर्म के साथ खड़ा है, और उर्मिला का पातिव्रत धर्म के साथ खड़ा है। जीत धर्म की होती है, अधर्म हारता है। और जब ये मेघनाथ मारा गया, रावण जाकर सैकड़ों भैंसों की दाएं चलवाता है। कुंभकर्ण सो रहा था, बहुत खाता, एक दिन जागता था खाने के लिए, बाकी 6 महीने सोता था। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, पूछा कि भैया ये तेरा क्या हाल हो गया? अरे बोले, तुझे खाने सोने से फुर्सत नहीं है, ऐसा ऐसा हो गया। जब सारी घटना सुनाई, कुंभकर्ण का, मूर्ख, जगदम्बा हरि आनव सठ चाहत कल्याण, जगन माता का अपहरण करके लाया है और तू कल्याण चाहता है, तू तो मरेगा ही। रावण ने सोचा कि तो राम कथा सुनाने लगा। तुरंत सेवकों को कहा, जाओ पूरे के पूरे टैंकर शराब के भरे खड़े ले आओ, और महिष खाई करी मदिरा पाना, 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 कर जा बजा घात समाना, कर जा बजा घात समाना। टैंकर के टैंकर शराब पी के, हजारों भैंसों का मांस उदर में भर के, और गर्जना करते हुए धरती कांपने लगी। बंदर देखते ही भाग गए, बंदर देखते ही भाग गए रणांगण छोड़कर। जैसे चना चबेना हम लोग मुट्ठी भर भर के चबते हैं, ऐसे बंदरों को चबाने लगा, भगदड़ मच गई। तो विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा लगता है मेरा छोटा भैया आ रहा है, बहुत लाड़ प्यार करता था। जब मैं छोटा था मुझे गोद में लेकर बाजार से चीजें दिलवाने जाता था। जब रावण ने मुझे लात मारकर लंका से निकाला था, उस समय मेरा भैया सो रहा था, तो मैं मिल नहीं पाया। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटे भैया से मिल आऊं। बोले, जा, भगवान को इसमें कोई दोष नहीं, वो नहीं है दिक्कत कि तुम दुश्मन से मिलने जा रहे हो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करो। भगवान भरोसा करते हैं, बुरे पर भी भरोसा करते हैं, और हम दुनिया पर भरोसा करते, भगवान पर कभी नहीं करते। दूर से इसने प्रणाम किया, भैया आपका छोटा भैया विभीषण आपको प्रणाम करता है। कुंभकर्ण का, विभीषण तू? मैंने सुना रावण ने सबको मरवा दिया, तू कैसे जिंदा है? विभीषण ने कहा कि मैंने पाला बदल लिया था, पार्टी नहीं बदली थी, पाला बदल दिया था। तात लात रावण मोहि मारा, भरी सभा में मुझे लात मार कर निकाल दिया। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में चला गया हूं, अब मैं उनकी शरण में हूं। एकदम दौड़ा है, जैसे पहाड़ दौड़ कर आया और विभीषण को अंक में ले लिया। क्या सुंदर बोला है, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण,
विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयहुतात निश्चर कुलभूषण भयहुतात निश्चर कुलभूषण बंधु वंशते कीन उजागर बंधु वंशते कीन उजागर भजे हो राम शोभा सुख सागर भजे हो राम शोभा सुख सागर धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य एकदम अंक में ले लिया। विभीषण भैया तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। भयउ तात निश्चर कुलभूष राक्षस कुल में तू सूर्य के समान कुलभूषण हो गया भैया। लेकिन सुन, मैंने इतनी मदिरा पी ली है, मुझे अपना पराया कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कहीं अहित न हो जा, तू मेरी आंखों से दूर चला जा। लेकिन मेरी ओर से हाथ जोड़कर तुम प्रार्थना प्रभु से करना। मेरा छोटा भैया आ रहा है, मुझे बहुत लाड़ प्यार करता है, मुझे बहुत देर खिलाए नहीं, जल्दी से मेरी मुझे मुक्ति प्रदान करे, मेरी ओर से प्रार्थना कर देना। जाकर भगवान से विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये मेरा छोटा भैया कुंभकर्ण कोई सेना का बानर सामने जाने का साहस नहीं कर रहा था। भगवान का आज सब विश्राम करो, आज युद्ध में मैं जाता हूं। भगवान आए हैं और जिधर दौड़ जाता है कुंभकर्ण काई सी फट जाती है, भगदड़ बन जाती है। और भगवान ने संकल्प के साथ अग्नि बाणों को तरकस से निकालकर और सारंग पर चढ़ाकर छोड़ा। छाती में सारे बाण चुभे, धड़ाम से कुंभकर्ण धरती पर गिरा। जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण मारा, रावण टूट गया, रावण टूट गया। रावण के पास 60,000 अमर सेना थी, रिजर्व में रहती थी। ब्रह्मा जी ने इनको अमृत का वरदान दिया था, अमृत पिलाया था इस सेना को। 60,000 सेना थी, ये रिजर्व में रहती थी, कोई कभी मारी नहीं जा सकती थी, अमृत पिए हुए थे। आज रावण ने इसको दांव पर लगा दिया, रावण ने इसको दांव पर लगा दिया। ब्रेकिंग न्यूज चला दी टीवी पर, कल अमर सेना उतरेगी, अखबारों में छप गया कल अमर सेना। अच्छा, भगवान भी छोटा सा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रखते थे, मैंने कल बताया ना, युद्ध के समाचार सभी सुनते हैं। तो जब भगवान ने सुना कि कल अमर सेना उतरने वाली है, भगवान ने सभी पार्षदों को बुला लिया, हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, नल नील, सारे पार्षद बैठाए। भगवान ने कहा वापस चलो, अब युद्ध का कोई अर्थ नहीं है। बोले क्यों? युद्ध तो अंतिम क्षणों में आ चुका है और हम जीतते आ रहे हैं। बोले अब कोई फायदा नहीं होगा, अमर सेना आ रही है। तो अमर सेना को आने दीजिए, युद्ध करेंगे। बोले अमर सेना है, जानते हो वो मरेगी ही नहीं, युग बीत जाएंगे, क्या फायदा ये परिश्रम करने से, कोई लाभ नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कल कोई युद्ध करने नहीं जाएगा, सब पूरी सेना विश्राम करेगी, कल मैं जाऊंगा और अकेला जाऊंगा। भगवान ने कहा तू जाएगा, अकेला जाएगा, लेकिन तुझे मालूम है कि अमर सेना आ रही है? बोले मालूम है, मैंने भी अखबार की ब्रेकिंग वो मोटे हेडिंग की न्यूज पढ़ी है, कल अमर सेना आ रही। तो कैसे मारेगा? बोले अगर वो अमर सेना भेज रहा है तो मैं भी अमर हूं, मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया हुआ है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, आशीष दीन राम प्रिय जान
आशीर्वाद दिया था, हनुमान तू अजर होगा, अमर होगा, तेरी कभी मौत नहीं होगी, चारों युग प्रताप तुम्हारा। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है, आशीष तब अमोघ विख्यात था। माँ के आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पास। ठीक है, मान लिया कि तू भी अमर है, लेकिन अमर सेना को मारेगा कैसे, तो बताओ, तो मरने वाले नहीं। बोले चिंता मत करिए, आप अपनी बैटरी चार्ज करवा लीजिए, कल लाइव टेलीकास्ट होगा। भगवान सोच रहे अमर को कैसे मारेगा। इधर से हनुमान चले, उधर से रावण ने 60,000 सेना को स्वयं तिलक लगाया है, जाओ विजयी भव। विजयी तो तुमको होना ही है, चूंकि तुम अमर हो, और पूरी आरती उतार कर जाओ। आ गए मैदान में सारे पत्रकार आज इस वहापोह में अपने अपने कैमरे लिए कि अमर सेना को कैसे हनुमान मारेंगे। उधर से अमर सेना, इधर से श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा मैं कितने भी पटकी मारूंगा, इनको पूंछ में घुमा घुमा के कितना भी मारूंगा, फिर जिंदा हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी बहुत विवेकी हैं, ज्ञान नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी। तो इन्होंने झुंड के झुंड पूंछ में लपेटे, 60,000 में से झुंड के झुंड ऐसे पूंछ में लपेटे, और जोर से घुमा के इतनी जोर से आकाश की ओर फेंका कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा है उसके ऊपर पहुंचा दिया स्पेस में। बोले बेटा सैटेलाइट की तरह चक्कर काटो तुम, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। अच्छा, रावण भी रोजाना पत्रकार वार्ता लेता था। आज तो रावण ने समोसे वमोसे ईजा पीजा भेजा, जन क्या क्या बनवाया था, पूरा कॉफी चाय सब बढ़िया ठाचों का। आज तो विजय का दिन है, सब जीत का समाचार पत्रकार लाएंगे। पत्रकार सब बैठे हुए थे ऐसे। तो रावण आया थम थम करते, युद्ध का क्या समाचार है। कोई बोला नहीं। अरे भाई युद्ध का क्या समाचार है, कोई नहीं बोला। एक दूसरे से कहने लगे तू बता दे। बोले तू न बता दे, तू बता दे। मैं क्यों बता दूं, क्योंकि सबको डर लग रहा है जो बताएगा उसी को मार देगा। रावण भाई क्या बात है, कुछ बताओ, युद्ध का क्या समाचार है। एक खड़ा हुआ, कहां का था, मोहन नगर का। एक पत्रकार मोहन नगर का था, बड़ा सेठी सा। उसका सर अगर नहीं मारो मुझे तो मैं बता सकता। हाँ बेटा बताओ। उसने कहा सर आपकी अमर सेना गई। गई? कहां गई? बोले कैमरे की रेंज के बाहर चली गई। बोले क्या मतलब? बोले वो कैमरे में आई नहीं। बोले इतना वहां चली कैसे गई? बोले वो जो पूंछ वाला बंदर था ना, उसने पूंछ में लपेट लपेट के इतनी जोर से ऊपर फेंका, बहुत ही देर तक हम कैमरे लगाए रखे, वहां से कोई संदेश नहीं आया। वापस आगे कहां गई हमको मालूम नहीं। रावण तो इतना क्रोध में लाल लाल हो गया और कांप भी गया। रावण ने तय किया कि तपसी को तो बाद में देखूंगा, इस पूंछ वाले बंदर को पहले देखूंगा। तो रावण ने अपने जासूस लगा दिए हनुमान जी के पीछे। कहा भाई ये बंदर को पता करो, ये कभी अकेले में भी रहता है कि नहीं। तो जासूस ने बताया हाँ सर, हमने कई बार समुद्र के किनारे दिन छिपे इसको संध्या करते देखा हुआ है। हनुमान जी युद्ध के समय में भी संध्या वंदन करते थे, और हम शादी के समय भी ठाकुर जी को छोड़ देते, पड़ोसी को दे आते हैं, पड़ोसी को दे आते हैं। अरे शादी के समय तो और अपने घर में ठाकुर जी को रखना चाहिए ताकि शादी समारोह ठीक से हो। तो ये संध्या, तो रावण पहुंच गया छोटा सा वेश बनाकर। हनुमान जी ऐसे बैठे थे, रीढ़ की हड्डी सीधी कर संध्या कर रहे थे। तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ को कस के पकड़ लिया और ऐसे 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 खींचने लगा। ऐसे हनुमान जी ऐसे देखे इधर हो जाए, हनुमान जी इधर देखे इधर हो जाए। हनुमान जी बोले कौन है बे? रावण बोला कौन है बे? नहीं, ये तेरा बाप हूं रावण। रावण ये क्या करने आया? बोले तेरी पूंछ उखाड़ने आया हूं। अरे भले आदमी, बंदर के पास पूंछ के अलावा कुछ होता क्या है? कब के ममता पूंछ पर। यार मेरी टांग को उखाड़ ले, मैं लगड़ा चल लूंगा, मेरा एक हाथ उखाड़ ले, कान उखाड़ ले, पूंछ मत उखाड़े यार। बोले नहीं, तेरी पूंछ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, पूंछ उखाड़।
नहीं मानेगा, नहीं मानो, नहीं मानेगा, नहीं मानो। अच्छा, जैसे ही नहीं नहीं करता जा रहा है, तैसे तैसे और पूछ को कस के पकड़ते जा रहा है, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा। और जब हनुमान जी को लगा कि सिरे कस के पकड़ ली, एकदम छलांग ऊपर को, जय श्री राम, आकाश की ओर छलांग लगा दी। अब पूछ पकड़े लटका जा रहा है रावण। अब प्रार्थना कर रहा है, हे शंकर भगवान, इस बंदर की पूंछ न उखड़ जाए, हे शंकर भगवान, इस बंदर की पूंछ न उखड़ जाए। क्यों? पूंछ उखड़ी और मैं मरा, पूंछ उखड़ी और मैं मरा। हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा और उसके आंगन में पटका, मूर्ख, संतों की पूंछ नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरणों में बैठकर प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। तूने कबीरदास जी का सुना है कि नहीं सुना है? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए हम लोग गाते हैं भगवान से, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बड़े भाग पाई सत संगा, बड़े भाग पाई सत संगा। बिन ही प्रयास होहि भव भंगा, बिन ही प्रयास होहि भव भंग। मेरी जीवन नैया खेले, ऐसा कोई संत मिले। मेरी जीवन नैया खेले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता। मन मेरे वश में नहीं रहता, मन मेरे वश में नहीं रहता। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरे चंचल मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा संत मिला दे, दाता ऐसा संत मिला दे।
संत मिला दे, मन की मेरी प्यास बुझा दे, मन की मेरी प्यास बुझा दे। मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की जय। रावण अकेला रह गया। रावण परोपकारी भी है, सबको भगवान का दर्शन करा दिया, सबको भगवान के हाथों से मुक्ति करवा दी, अंत में अकेला बसता है। और आज दिव्य रथ पर सवार होकर रावण युद्ध के मैदान की ओर आ रहा है। कौवे बोलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, सियार चिल्लाने लगे। रावण सारे अपशकुनों को ठोकर मारता हुआ रणांगण के दौड़े आ रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण रथी बीरथ रघुवीरा, रावण रथी बीरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथन रथ नहीं तन पद जाना, नाथन रथ नहीं तन पद जाना। केहि विधि जीतब वीर बलवाना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। विभीषण घबरा गए जब रावण को दिव्य रथ पर आता देखा। भगवान से बोले, प्रभु आप कैसे जीत पाएंगे? आपके पास रथ नहीं, कवच नहीं, नंगे चरण चुक भरत जी खड़ाऊ ले चुके आपसे। ककरीला पत्थरों का ये मार्ग है, जंगल है, कांटे और सब गोखुर हैं। कई विध जितब वीर बलवाना, आप कैसे जीत पाएंगे? भगवान फटकार सकते थे, विभीषण तेरी बुद्धि बिगड़ी है। अरे युद्ध के मैदान में तो हारने वाली सेना को भी उत्साह देने के लिए जय जयकार कराई जाती है, और हम जीत रहे हैं और तू भले आदमी पंचर कर रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि विभीषण भगोड़ा है, जैसे तैसे भागकर मेरी शरण में आया है, और मैं भी अपनी शरण से इसे भगा दूंगा तो ये कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि विभीषण सुनाओ सखा कहे कृपा निधाना। हे सखा, सखा कहते साथ साथ खाने वालों को, बिल्कुल मित्रवत भगवान व्यवहार कर रहे, फटकार सकते थे। जय जय हो सो चंदन आना, जिससे जीत होती है वो रथ ये नहीं है, वो धर्म का रथ है। और युद्ध साधनों से नहीं जीता जाता, युद्ध हृदय की शुद्ध सात्विक शक्ति और संकल्प से जीता जाता है। जब मनुष्य शुद्ध संकल्प लेता है तो उसके भीतर की सभी सोई हुई सात्विक शक्तियां जग जाया करती है, उनको कोई शस्त्र हरा नहीं सकता। अगर शस्त्रों से ही जीत हुई होती तो सन 1971 में भारतीय सेना के सामने बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तान की 90,000 सेना शस्त्र नहीं डालती, क्योंकि संकल्प नहीं था उनके मन के अंदर। भारतीय जिस वीर थे, जवान थे, और भारत माता की जय के साथ संकल्पबद्ध थे, और पूरी की पूरी 90,000 सेना का समर्पण करा दिया। तो युद्ध जो होते हैं, शस्त्र तो साधन होता है, जीत संकल्प से हुआ करती।
जीत साधनों से नहीं होती है, साधन थोड़ा सहयोगी हो सकते हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ, मारो मारो भागो भागो, कभी भगदड़ मचती है, कभी रावण जिधर दौड़ जाता है काई सी फट जाती है बानरों की एकदम। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई निर्णय नहीं हो रहा है। आज विमानों में बैठे छुपकर सारे देवता दूर से दर्शन कर रहे हैं, चूंकि रावण के मारे इनकी भी कभी कांपती है। जब त्रिजटा ने सीता जी को समाचार दिया कि ये बैरी मर नहीं रहा है, भगवान बार बार मार रहे हैं बार बार, जब तो जानकी जी बहुत रोई है। हे विधाता कितनी परीक्षा लोगे, हे विधाता कितनी। और जब जानकी जी अशोक वाटिका में बैठकर रोई तो रणांगण में प्रभु का दाहिना हाथ फड़का है। प्रभु को शकुन हुआ कि ये तो जानकी जी की याद है। उसी समय भगवान ने तय कर लिया, उसी समय भगवान ने भूभार हरण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, धर्म संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए, ब्राह्मणों की वेदों की रक्षा के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए, दुष्टों के दलन के लिए, भारत के गौरव के लिए, जैसे ही अपने सारंग पर 31 अग्नि बाण चढ़ाए, सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखा कर कटिक जो भुज दंड तीन मनोहरायत पुर धरा सुर पद में सो कहदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमय सिंधु भूधर जगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमय सिंधु भूधर जगमगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमय सिंधु भूधर जैसे ही जग। भगवान ने संकल्प के साथ 31 अग्निबाण सारंग पर चढ़ाकर छोड़े, रावण की 20 भुजा 10 सिरकट कर रावण धड़ाम से गिरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और रावण के अंगों से जो रक्त के फुहारे फूटे, क्या दृश्य है। जोगिन भर भर खप्पर सज्जय भूत पिशाच बधू नवनच भट कृपाल कर ताल बजावे चामुंडा नाविद गावे चामुंडा नाविद गावे चामुंडा नाविद गावे जम्बू कटर कटक में कट खाए हुआई अघाई कपट गोदिल मुंड मुंड में डोल शीश परे मई जय जय बोलर शीश परे मई जय जय बोलर शीश परे मई जय जय बोलर शीश परे मई जय जय। और लोग जितने भी जोगिन भर भर खप्पर संचय भूत पिशाच बधू बदलंचय भट कपाल करतार बजावे चामुंडा नाविद गावे जम्मुक निकर कटक कट कटई खाए हुआई अघाई हाउ हाउ कर रहे हैं। कोई हड्डी चबा रहा है, कोई मांस लोथड़ा खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रावण की रक्त से सनी हुई धूल धूसरित लाश रणांगण में पड़ी है।